दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस जानवर को दुनिया एक्सटिंक्ट मान चुकी है वो अचानक आपके सामने आ जाए? साइंस कहती है कि जब तक किसी नस्ल का आखिरी रुकन मर नहीं जाता हम उसे एक्सटिंक्ट नहीं कह सकते। लेकिन हमारी ज़मीन का 80% हिस्सा आज भी ऐसा है जो अनएक्सप्लोर्ड है, यानी जहां आज भी इंसान नहीं पहुंच सका है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 7 ऐसे जानदार जो कागज़ों पर तो एक्सटिंक्ट हैं, लेकिन उनके देखे जाने की खबरें आज भी साइंसदानों को हैरान कर देती हैं। नंबर 1, होन्शू वुल्फ। दोस्तों, जापान के होन्शू नामी जगह पर पाया जाने वाला ये भेड़िया साइज में छोटा था लेकिन बेहद चालाक। इसे सरकारी तौर पर 1905 में एक्सटिंक्ट करार दे दिया गया था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। गुज़िश्ता चंद दहाइयों में जापान के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों ने कई बार इस भेड़िए की आवाज़ जैसी आवाज़ें सुनने और इसे देखने का दावा किया है। 1996 में तो इसकी कुछ ऐसी मिस्टीरियस पिक्चर्स सामने आई जिन्होंने साइंसदानों के होश उड़ा दिए। क्या पता जापान के घने पहाड़ों के दरमियान ये आज भी अपना वजूद बचाए हुए हो। नंबर 2, आइवरी बिल्ड वुडपेकर। इसे लॉर्ड गॉड बर्ड भी कहा जाता है क्योंकि ये इतना खूबसूरत था कि इसे देखने वाला बस देखता ही रह जाता था। अमेरिका के जंगलों में पाया जाने वाला ये परिंदा 1944 के बाद से नहीं देखा गया, लेकिन 2004 और 2005 में आर्कनसॉ के जंगलों में इसकी मौजूदगी के कुछ वीडियो सबूत मिले। अगरचे वो ब्लरी थे, लेकिन माहिरीन परिंदा का मानना है कि ये परिंदा आज भी दलदली जंगलों के किसी इलाके में हो सकता है। नंबर 3, मेगलोडॉन। समुद्र का सबसे खूनख्वार शिकारी मेगलोडॉन को माना जाता है कि ये करोड़ों साल पहले खत्म हो गया, लेकिन मैरियाना ट्रेंच जैसी समुद्र की वो गहराइयाँ जहां इंसान आज तक नहीं पहुंच पाया, वहां से अक्सर ऐसे दैव हैकल जानदारों की खबरें आती हैं जो ग्रेट व्हाइट शार्क से कई गुना बड़े हैं। कई बार वेल्स के जिस्म पर ऐसे दांतों के निशान मिले हैं जो आज की किसी भी शार्क के नहीं हो सकते। नंबर 4, पैसेंजर पिजन। एक वक्त था जब इनकी तादाद अरबों में थी और जब ये उड़ते थे तो आसमान काला पड़ जाता था। 1914 में आखिरी पैसेंजर पिजन की मौत के बाद इन्हें एक्सटिंक्ट मान लिया गया था, लेकिन गुज़िश्ता चंद बरसों में अमेरिका के कुछ देही इलाकों से ऐसी रिपोर्टें आई हैं जिनमें लोगों ने हूबहू पैसेंजर पिजन जैसे दिखने वाले परिंदों के झुंड देखे हैं। क्या ये वही पुराने मुसाफिर हैं जो वापस लौट आए हैं? नंबर 5, क्वागा। ये जानवर आधा ज़ेब्रा और आधा हॉर्स जैसा दिखता था। इसके जिस्म के अगले हिस्से पर धारियां होती थीं और पिछला हिस्सा सादा भूरा था। 1883 में इसे एक्सटिंक्ट मान लिया गया था, लेकिन दक्षिणी अफ्रीका के कुछ रिमोट एरियाज में आज भी ऐसे ज़ेब्रा देखे जाने का दावा किया जाता है जिनकी धारियां क्वागा से मिलती जुलती हैं। साइंसदान तो क्वागा प्रोजेक्ट के जरिए इन्हें वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 6, मोआ। न्यूजीलैंड का ये परिंदा 12 फीट तक ऊंचा हो सकता था और इसका वजन 200 किलो से ज़्यादा था। माना जाता है कि 1400 दहाई के आसपास ये खत्म हो गए, लेकिन न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड के घने और दुश्वार गुजार जंगलों में आज भी कुछ लोग बड़े पैरों के निशान यानी जायंट फुटप्रिंट्स मिलने का दावा करते हैं। मकामी माओरी कबाइल की लोक दास्तानों में आज भी इस अजीम परिंदे का जिक्र मिलता है, जैसे वो कल ही वहां मौजूद था। नंबर 7, डोडो बर्ड। मॉरिशस का ये मासूम परिंदा जो उड़ नहीं सकता था, फ्लाइटलेस बर्ड, 17वीं सदी में पूरी तरह गायब हो गया। लेकिन मॉरिशस के कुछ छोटे और गैर आबाद जजीरों पर कभी कभी ऐसे कदमों के निशान और आवाज़ें सुनी गई हैं जो डोडो की तरफ इशारा करती हैं। अगरचे इसके पक्के सबूत नहीं हैं, लेकिन कई समुद्र के मुसाफिर आज भी मानते हैं कि किसी अनजाने जजीरे पर डोडो आज भी महफूज है। दोस्तों, कुदरत राजों से भरी है। इनमें से आपको कौन सा जानवर लगता है जो आज भी सच में जिंदा हो सकता है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसे ही मिस्टीरियस राज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।